हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के साथ एक शानवान फैन फिक्शन का हिंदी एक्सप्लेनेशन शेयर करने वाली हूँ, जिसका नाम है दी फ्लावरिंग दी गुसू जेड। इस स्टोरी के ऑथर का नाम है अंशिका। मुझे तो ये फैनफिक बहुत अच्छा लगा। आई होप आप लोगों को भी अच्छा लगे। इसका सारा क्रेडिट मैं ऑथर को देना चाहती हूँ, जिसने इतना फनी और इतना प्यारा फैनफिक लिखा। तो चलो कहानी शुरू करते हैं। 19 साल का विभूषण बिना किसी शेम के साथ कहता है, लांजान, क्या तुमने कभी छुप छुप कर कट स्लीव्स बुक पढ़ी है? तब 18 साल का प्रिंस लवांजी कहता है, कट स्लीव्स? वो क्या है? अच्छे से बताओ विंग। इस वक्त वांजी बहुत शाय फील कर रहा था, क्योंकि जब से एक शेमलेस प्रिंस इस कोल्ड पॉन्ड में आया था, तब से उसे ऐसे घूर कर देख रहा था जैसे वो कोई मील हो। अब विंग अपने वेट लिप्स को लिक करते हुए कहता है, वेल कट स्लीव्स मीन गे पॉन। क्या तुमने उसे पढ़ा है? फिर वांजी कहता है, अब ये गे पॉन क्या है? मैंने तो कभी क्लाउड रिसेसेस में इस बुक के बारे में नहीं सुना। ये सुनकर विभूषण खांसने लगता है और कहता है, क्या तुमने कभी पोर्नोग्राफिक बुक के बारे में नहीं सुना? फिर लवांजी कहता है, नो, मैंने तो कभी नहीं सुना। पर क्या हुआ विंग, तुम इतना खांस क्यों रहे हो? अब विभूषण की सारी उम्मीदों पर वांजी ने पानी फेर दिया था। अब विभूषण फिर से कहता है, कम से कम तुमने सेक्स के बारे में तो सुना ही होगा। अब विभूषण प्रार्थना करने लगता है कि कम से कम वांजी को इसके बारे में तो पता ही होगा। तब वांजी नाम में अपना सिर हिलाता है और इनोसेंटली कहता है, ये सेक्स क्या है? मैंने पहले कभी ऐसा एलियन वर्ड नहीं सुना। ये कहते हुए वो अपने गीले रोब्स को ठीक करने लगता है, जो कि पानी के कारण उसके शरीर से चिपक गए थे और जिसके कारण उसके शरीर के सारे कर्व्स साफ साफ दिख रहे थे। ये सुनकर अब जोर से क्रैक की आवाज आती है, जो कि किसी को सुनाई नहीं देती, क्योंकि ये विंग के दिल टूटने की आवाज थी। अब विंग भारी दिल के साथ वांजी को देखने लगता है और कहता है, लांजान, एक आखिरी सवाल, क्या किसी ने तुम्हें बताया है कि बेबीज कैसे होते हैं? अब विंग फिर से प्रार्थना करने लगता है कि कम से कम इसका आंसर तो पॉजिटिव आए। तब वांजी प्राउड के साथ कहता है, शादी से पहले ये सब जानना मना है। मैंने एक बार अंकल से पूछा था कि बेबी कैसे होते हैं, तो उन्होंने कहा शादी की रात तुम्हें सब पता चल जाएगा और तब तुम्हें कुछ बुक्स भी रीड करने को दी जाएगी। ये सुनकर विभूषण अपने गुस्से को कंट्रोल करने लगता है और ताली बजाने लगता है और कहता है, ग्रेट। अब विंग चिल्ला कर कहता है, ये ओल्ड मैन, क्यों उसने ये बकवास रूल्स बनाए? इस टाइम विंग का मन ऐसा करता है कि वो लांची रैन का खून कर दे। विंग को इतने गुस्से में देखकर वांजी को तो समझ में नहीं आता कि विंग उसके अंकल से इतना गुस्सा क्यों है। तो वांजी अपनी आंखों को झपकता है और बड़े प्यार से कहता है, क्या मैंने कुछ गलत कहा? अब वांजी को ऐसे देखकर विंग कहता है, लांजान, फॉर गॉड सेक, मुझे ऐसे मत देखो। मुझे डर है कि मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा, और सबसे ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि तुम्हें अडल्ट चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो मैं तुम्हें खाऊंगा कैसे? अब फिर से वांजी को कुछ समझ में नहीं आता, तो वो फिर से पूछता है, तुम मुझे खाना क्यों चाहते हो? क्या मैं कोई मील हूँ या तुम कोई बीस्ट हो? ये सुनकर विंग अपने थंब से अपने लिप्स को रब करता है और कहता है, ब्यूटी, हाँ मैं बीस्ट हूँ जो सिर्फ तुम्हारे लिए हंगरी है। ये कहकर वो वांजी के पास आता है और उसके गीले बालों को चेहरे से हटाने लगता है। तभी वांजी उससे थोड़ा दूर हो जाता है और कहता है, दूर रहो मुझसे। अब वांजी विंग को घूरकर देखने लगता है और कहता है, क्या तुम मुझे सच में मील समझ रहे हो? वांजी को इस तरह से कंफ्यूज देखकर विंग हंसने लगता है और कहता है, वेल ऑफ कोर्स, तुम सबसे डिलीशियस मील हो। अब वांजी भी गुस्से में आ जाता है और कहता है, बी चेन। तभी उसकी तलवार उसके हाथ में आ जाती है, तो वो उसे विंग की चेस्ट पर पॉइंट कर देता है और कहता है, डोंट अंडर एस्टिमेट मी, यू मैन ईटर बीस्ट। ये सुनकर विंग जोर जोर से हंसने लगता है
और कहता है, तुमने सच में मेरी बातों का कुछ और ही मतलब समझ लिया है। तुम इतने क्यूट और इनोसेंट बेबी क्यों हो? तब वांजी कोल्ड आवाज में कहता है, मैं क्यों नहीं समझूंगा? क्या तुमने मुझे खाने के बारे में नहीं सोचा था? अब विंग फिर से शेमलेसली कहता है, माय नाइव वांजी, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ डिटेल में परफॉर्म करके दिखाऊंगा और ट्रस्ट मी, तुम्हें भी मेरा फीस्ट बनने में बहुत मजा आएगा। अब वांजी गुस्से में आ जाता है और कहता है, क्रेजी प्रिंस, मैं अपनी एनर्जी तुम पर वेस्ट नहीं करना चाहता। ये कहकर वो जिंगशी की तरफ चलने लगता है। ये देखकर विंग भी उसके पीछे भागने लगता है और कहता है, लांजान वेट, मुझे भी अपने साथ ले चलो। पर लांजान एक बार भी विंग की तरफ नहीं देखता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता कि जब भी विंग उसे इतने प्यार से बुलाता है तो उसका दिल इतनी जोर जोर से क्यों धड़कने लगता है। अब विंग भागते हुए सोचता है कि लगता है मुझे किसी और तरीके से ही लांजान को अपना बनाना होगा। लांजान, तुम मुझे पागल बना रहे हो, मुझे जल्दी ही तुम्हें अपना बनाना होगा। अचानक से लांजान मुड़कर विंग की तरफ देखता है तो विंग भागते हुए भी सिर्फ लांजान की बैग की तरफ ही देख रहा था। अब विंग भागते हुए लांजान से टकरा जाता है और कहता है, आउच लांजान, तुम रुक क्यों गए? अब वांजे इनोसेंटली कहता है, तुम मेरे बैग को इतना गौर से क्यों देख रहे थे? क्या मेरे कपड़ों पर कुछ लगा है? ये सुनकर विंग सफाई से झूठ बोलते हुए कहता है, नहीं लांजान, तुम्हारे कपड़े पर कोई दाग नहीं है, तुम्हारी तो हर बात ही निराली है। अब वांजी अपनी भौहों को ऊपर करता है और कहता है, तो तुम क्या देख रहे थे? तभी अचानक से विंग के मुंह से निकल जाता है, तुम्हारी सेक्सी बॉडी बेबी। तब वांजी कहता है, क्या? मेरा क्या? फिर विंग जल्दी से कहता है, नहीं नहीं, कुछ नहीं, चलो चलते हैं। तब वांजी कहता है, व्हाटएवर, पर अब तुम मेरे आगे चलोगे। ये सुनकर विंग कहता है, पर क्यों? तब वांजी सीधा कहता है, क्योंकि जब भी तुम मेरी बैक की तरफ देखते हो तो मुझे क्रीपी वाइब्स आने लगती हैं। फिर विंग कहता है, क्या? ओके, मैं आगे चलता हूँ। अब विंग आगे चलते हुए सोचता है, अब मैं वांजी की बैग को कैसे देखूंगा? अब जिंगशी के अंदर विंग नाटक करते हुए कहता है, आह लांजान, सो कोल्ड। फिर लांजान विंग को अपने व्हाइट रोब्स दे देता है। तब विंग उन कपड़ों को पकड़ता है और उनमें से आती हुई सैंडलवुड सेंट को स्निफ करने लगता है और कहता है, थैंक यू लांजान, तुम बहुत अच्छे हो। ये कहकर वो लांजान के सामने ही अपने रोब्स खोलने लगता है। ये देखकर लांजान की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो चिल्ला कर कहता है, विंग, ये तुम क्या कर रहे हो? तब विंग स्मक करते हुए कहता है, अपने कपड़े चेंज कर रहा हूँ। फिर लांजान कहता है, तुम चेंजिंग रूम में जाकर भी कपड़े चेंज कर सकते हो। तब विंग कहता है, क्यों? मुझे नेकेड देखकर तुम्हें शर्म आ रही है? लेकिन तुमने कोल्ड पॉन्ड में तो मेरी बॉडी देखी थी। ये कहकर वो लांजान को आंख मारता है। ये देखकर लांजान की सांसें रुक जाती हैं और उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। तब लांजान कहता है, शेमलेस। तब विंग हंसते हुए कहता है, लांजान, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? अब विंग सच में इसका आंसर जानना चाहता था, क्योंकि जब उसने पहली बार लांजान को देखा था तभी उसे उससे प्यार हो गया था। विंग पहले सोचता था कि वो स्ट्रेट है, लेकिन जब उसने लांजान की इथेरियल ब्यूटी को देखा तो वो उसका दीवाना हो गया। अब विंग को डर था कि अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो कोई और लांजान को ले जाएगा, क्योंकि कितने प्रिंस और प्रिंसेस के रिश्ते लांजान के लिए आ रहे थे, लेकिन अभी तक तो वांजी सबके लिए मना करता जा रहा था। अब विंग लांजान के आंसर की वेट करता है, पर लांजान कुछ नहीं कहता। विंग फिर से कहता है, लांजान, कुछ कहो ना, क्या तुम मुझे लाइक करते हो? लेकिन फ्रेंड और ब्रदर के जैसे नहीं, उससे ज़्यादा। तब लांजान अपना सिर नीचे कर लेता है और कहता है, जाओ और अपने कपड़े चेंज कर लो। ये देखकर विंग थोड़ा दुखी हो जाता है, फिर भी स्माइल करता है और कहता है, लांजान, मैं तुम्हारी खामोशी को हाँ समझ रहा हूँ। अब विंग फिर से अपने कपड़े चेंज करने लगता है तो लांजान कहता है, विंग,
शेमलेस मत बनो और वहां जाकर कपड़े चेंज करो। ये सुनकर विंग पाउट करता है और लांजान की बात को मान लेता है। अब विंग सोचता है, सॉरी लांजान, मैं सेल्फिश बन रहा हूँ, लेकिन मेरी फीलिंग्स, केयर, डिजायर, लव और तुम्हारे लिए क्रेविंग सब सच हैं। तुम्हारे लिए मैं कोई भी हद पार करने के लिए तैयार हूँ। अब विंग चलते हुए कहता है, लांजान, क्या सच में तुम मेरे लिए कुछ भी फील नहीं करते? ये कहकर वो चेंजिंग रूम में चला जाता है। फिर लांजान अपने आप से कहता है, लांजान विंग को लाइक करता है, लेकिन विंग के साथ रहने से लांजान का दिल अजीब फील करने लगता है। मैं कितने दिनों से दिल की दवाई ले रहा हूँ, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा है। जब भी विंग मेरे पास आता है तो ये जोर जोर से धड़कने लगता है। चाहे नाइव लवांजी अपनी फीलिंग्स को नहीं समझता, लेकिन उसका दिल जानता है कि वो कितना एक्साइटेड और खुश होता है जब विंग अपनी सारी अटेंशन सिर्फ वांजी को देता है। लवांजी श्योर है कि वो विंग को बहुत ज्यादा पसंद करता है और इटर्निटी तक उसके साथ रहना चाहता है, लेकिन क्यों वांजी को इस अजीब फीलिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब वांजी ब्लश करते हुए अपने कपड़े चेंज कर लेता है और थोड़ी देर के बाद विंग भी वहां वापस आ जाता है और वांजी को देखता ही रह जाता है। अब लवांजी ने व्हाइट रोब्स पहने हुए थे और उसके माथे पर रिबन बंधा हुआ था और उसके सिर पर पोनीटेल बंधी हुई थी। वांजी को ऐसे देखकर विंग के दिल में उसे अपना बनाने की इच्छा और ज्यादा बढ़ने लगती है। अब वांजी को देखते हुए विंग फिर से कहता है, लांजान, क्या तुम मुझे पसंद करते हो? नॉट फ्रेंडली बट रोमांटिकली। ये सुनकर वांजी का दिल फिर से जोर जोर से धड़कने लगता है। तभी विंग एक्टिंग करते हुए कहता है, आह लांजान, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मुझे लगता है कि मैं फ्रीज होकर मर जाऊंगा। ये सुनकर कोई भी बता सकता है कि विंग एक्टिंग कर रहा है, लेकिन हमारा लांजान इतना मासूम है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। अब लांजान विंग के पास आता है और चिंता करते हुए कहता है, तुमको किसने कहा था कि कोल्ड पॉन्ड में जंप लगाओ? तुम्हें तो शाओची के पास होना चाहिए था। इस कहानी में यानली लान शिचैन की वाइफ है, इसलिए वांजी उसे शाओची बोल रहा है। फिर विंग कहता है, मैं शीजे के साथ ही था, तभी ब्रदर शिचैन वहां आ गए और मुझे कहा कि तुम अकेले वहां नहा रहे हो, तो मैंने सोचा मेरे होते हुए तुम अकेले वहां सुनसान जगह पर कैसे नहा सकते हो, तो मैं तुम्हें कंपनी देने के लिए वहां आ गया। लेकिन मुझे क्या पता था कि तुम्हें इतने ठंडे पानी में नहाने की आदत है। सिर्फ वांजी ही इस बचकाने बहाने पर यकीन कर सकता था, क्योंकि जो पर्सन गॉड ऑफ वॉर के नाम से जाना जाता है, जिसने इतनी यंग एज में कल्टीवेशन वर्ल्ड में अपना नाम बना लिया था, वो इस तरह की बातें कर रहा था। अब लांजान अपनी पहली मुलाकात को याद करने लगता है, जब उसके ब्रदर शिचैन यानली से एंगेजमेंट करने के लिए यंगमंग जाते हैं और वहां वांजी पहली बार विंग को देखता है, तो विंग की डिफरेंट ऑरा और हेवनली लुक के कारण वो भी उससे प्रभावित हो गया था और इसी कारण लांजान भी छुप छुप कर विंग को देखने लगता है। पर जब विंग लड़कियों के साथ फ्लर्ट करने लगता है तो लांजान के दिल में अजीब सा कुछ होने लगता है, तो वो सोचता है कि उसे अंकल से कह देना चाहिए कि वो उसे वापस गूसू भेज दे, क्योंकि वो विंग को ऐसे और नहीं देख सकता। उस दिन विवुशियन के बिहेवियर को अच्छे से ऑब्जर्व करने के बाद वांजी को पता चल गया था कि विंग कितना ट्रबल मेकर, मैनरलेस और शेमलेस है। और ये कहावत विंग पर बिल्कुल ठीक बैठती है कि किसी भी किताब को उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। इसलिए गुसु वापस आकर लवांजी अपने आप को पनिश करता है और क्लान के रूल्स को कॉपी करने लगता है। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था कि वो उन लड़कियों से इतनी नफरत क्यों कर रहा है जो विंग के साथ हंस हंस कर बातें कर रही थी। इसी तरह जब नेक्स्ट मीटिंग में वांजी और विंग एक दूसरे से मिलते हैं तो लांजान को देखकर विंग का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है कि वांजी सोचता है कि उसमें से एक डायनासोर भी निकल सकता है। फिर वांजी को वो दिन भी याद आता है जब विंग पूरा दिन इधर उधर घूम रहा था, लेकिन जब उसकी बहन के ससुराल वालों से मिलने का टाइम आया तो वो ये कहकर मना कर देता है कि उसके पेट में दर्द है तो वो नहीं मिल सकता। ये सब बातों को याद करके
वांजी को इतना गुस्सा आता है कि उसने विंग को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। लेकिन विंग भी लांजान की अटेंशन पाने के लिए सारी कोशिश करता रहता है। चाहे लांजान ने सोच लिया था कि वो विंग से हमेशा दूर रहेगा, लेकिन लांजान के इतने कोल्ड और इग्नोरेंस बिहेवियर के बाद भी विंग हमेशा उसे फ्रेंडली ट्रीट ही करता था। इसलिए लांजान का दिल भी पिघल जाता है और वो विंग को अपना दोस्त बना लेता है। जब लैंग चिरेन को ये इस बारे में पता चलता है तो उसे चक्कर आने लगते हैं कि उनका ओबीडिएंट नेफ्यू विंग का दोस्त कैसे बन सकता है। वो विंग जो उनके क्लैन के सारे रूल्स को तोड़ता रहता है, लेकिन अपनी पुरानी दोस्ती के कारण वो विंग को कुछ कह भी नहीं सकता। दूसरी तरफ लैंग शिचैन ये सब कुछ देखकर बस स्माइल करता रहता है और सब कुछ ऑब्जर्व करता रहता है। अब यानली और शिचैन की शादी को 1 महीना हो गया था, इसलिए वी कपल ने अपने तीसरे बेटे वी वुशियान को गूसू भेजा था ताकि वो यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन को सीख सके। लेकिन किसी को ये भी नहीं पता था कि यहाँ आकर भी विंग वही सब कुछ करेगा और इस बात को भी इग्नोर कर देगा कि ये उसकी बहन का ससुराल है। वी कपल को भी अपने बेटे की खूबी और कमी दोनों के बारे में पता है, लेकिन उनका दूसरा बेटा वी वानयिन पॉलिटिक्स और थ्रोन में कोई दिलचस्पी नहीं लेता और ना ही वो लोगों के छुपे हुए चेहरे को पहचान सकता है। इसलिए उसने खुद राजा बनने से मना कर दिया और कमांडर बनने के लिए तैयार हो गया। उसे खुद लगता है कि उसका भाई वी वुशियान राजा बनने के लायक है। वी वानयिन की शादी प्रिंसेस वेनचिन से हो चुकी है, जो कि वैन रोहान की तीसरी बेटी है और वैन रोहान के 3 बेटे हैं, वैन जूलियो, वैन चाओ और वैन निंग। इनमें से 2 बेटों की शादी हो चुकी है और सिर्फ वैन निंग ही बचा है। पर वैन निंग का रिश्ता भी नी हुएसांग के साथ हो चुका है, जो कि एक हम्बल मैडन है और दोनों गुसू में स्टडी करते हैं। इस कहानी में वैन फैमिली को काफ़ी अच्छा दिखाया गया है, जो कि हमेशा न्याय और शांति के लिए खड़ी होती है। अब प्रेजेंट टाइम लांजान अपने ख्यालों की दुनिया में खोया होता है तो विंग अपने हाथ को उसकी आंखों के सामने घुमाता है और कहता है, लांजान कुछ करो, इससे पहले मैं फ्रोज होकर मर जाऊं। अब लांजान भी चिंता में बिल्कुल भूल जाता है कि विंग एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर है जो अपने आप को आसानी से वार्म कर सकता है। फिर लांजान विंग को बेड पर बैठा देता है और खुद ब्लैंकेट लेने के लिए जाने लगता है तो विंग उसका हाथ पकड़ लेता है। तब लांजान धीरे से कहता है, विंग मुझे जाने दो। अब शर्म के कारण लांजान के कान बिल्कुल लाल हो गए थे। फिर विंग कहता है, नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, पहले ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो। ये कहकर वो लांजान को अपनी तरफ खींचता है और उसे अपनी गोद में बैठा लेता है। इस तरह विंग की गोद में बैठने से लांजान भी चौंक जाता है और दोनों की दिल की धड़कनें भी बढ़ने लगती हैं। अब लांजान का सारा चेहरा शर्म से लाल हो जाता है और विंग भी लांजान को इंटेंस गेज के साथ देखने लगता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय, थैंक यू।